अब हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं प्लानिंग कमीशन की स्थापना इन 4 लक्ष्य जो कि थे इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, इन सभी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया था। हम देखते हैं 1951 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया, जो कि बेसिकली 5 ईयर के लिए होता था और इसमें हर 5 ईयर के लिए एक लक्ष्य निर्धारित की जाती थी, जिसको गवर्नमेंट हर 5 साल में पूरा करने की पूरी कोशिश करती थी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 5 ईयर प्लान के बारे में। जैसा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक चला और इसका मुख्य उद्देश्य था एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना। इसमें हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी समस्या थी वो भुखमरी की थी। लोगों के पास खाने को खाना नहीं था। इस वजह से हमने सबसे पहला जो प्लान है 5 ईयर प्लान, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया। और आपको यकीन नहीं होगा, जहां हमने टारगेट रखा था 2.1 इकोनॉमिक ग्रोथ का, वहां पे हमें अचीव हुआ 3.1, जो कि टारगेट से ज़्यादा था। अब हम बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की, जो कि 1956 से 1961 तक चला। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था अपने देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाना, साथ ही लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना। यहाँ हम देखते हैं अगर ज़्यादा इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज होंगी तो ज़्यादा गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ज़्यादा लोगों की लाइफस्टाइल और ज़्यादा बेहतर होने की संभावना रहेगी। इस वजह से हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया। अब हम बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान की, जो कि 1961 से 1966 तक चला। इन 5 ईयर प्लान में जो अचीवमेंट, जो टारगेट रखी गई थी, वो टारगेट हमें अचीव नहीं हो पाया। इसके कारण थे युद्ध। हमें पता है कि 1962 में हमारा युद्ध चीन से हो गया। ठीक 3 साल के बाद 1965 में हमें पाकिस्तान से लड़ना पड़ा। इस वजह से जितना हमने टारगेट रखा था जीडीपी प्राप्त करने का, उतना जीडीपी हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो इस 5 ईयर प्लान में भारत को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और साथ ही हमने देखा युद्ध के बाद ठीक इंडिया के अंदर सूखा पड़ गया, जो कि 1967 से 1968 तक चल रहा था। अब हम बात करते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान की, जो कि 1969 से 1974 तक चला। इस कार्यकाल में इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, और इसी 5 ईयर प्लान में हमें इंडो पाकिस्तान वॉर देखने को मिला, जिस वजह से हमारी जीडीपी, जिसका टारगेट था 5.7%, लेकिन हमें प्राप्त हुआ 3.3%। अब हम बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान की, जो कि 1974 से 1978 तक चला। इसी साल हम देखते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का आंदोलन चलाया, और इसी कार्यकाल में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लागू कर दिया था, जिस वजह से 1978 में कांग्रेस सरकार को हार देखने को मिली, और इसी 1978 में नई सरकार बनी जनता गवर्नमेंट की। लेकिन यह सरकार ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई और दोबारा इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई। इसके बावजूद हमें देखने को मिलता है, जहां इंडिया ने 4.4 का टारगेट रखा था जीडीपी का, वहीं इंडिया को जीडीपी प्राप्त हुआ 4.8% का। यहाँ हम देखते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था उसका कार्यकाल बस 4 सालों का ही था। क्यों? क्योंकि इस बीच इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी को हार देखने को मिला, जिस वजह से यह 5 ईयर प्लान पूरा नहीं हो पाया। यह 4 सालों तक का ही रहा। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के बारे में, जिसका कार्यकाल 1980 से 1985 तक रहा। हमें देखने को मिलता है इस 5 ईयर प्लान में नाबार्ड की स्थापना हुई, और नाबार्ड की स्थापना हो जाने से एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, और इस 5 ईयर प्लान में बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए ताकि गरीबी को हटाया जा सके। और साथ ही हमें यह देखने को भी मिलता है कि इस 5 ईयर प्लान में 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ भी हो गई थी। इन सब के बावजूद सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में जीडीपी टारगेट जो रखा गया था वो था 5.2%, जबकि हमें जीडीपी प्राप्त हुई 5.7%, जो कि ज़्यादा थी। अब हम बात करते हैं सेवन्थ 5 ईयर प्लान की, जिसका कार्यकाल था 1985 से 1990 तक, जिसको लीड कर रहे थे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। हम देखते हैं राजीव गांधी ने
इस 5 ईयर प्लान में ज़्यादातर फोकस मॉडर्नाइजेशन पे किया, मतलब कैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर आए। जो हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे उस टेक्नोलॉजी से हटकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो इस 5 ईयर प्लान में जो टारगेट था वो था 5% और वहीं हमें प्राप्त हुआ 6% की जीडीपी। इसी बीच हमें देखने को मिला गल्फ वॉर। इस वजह से हमारे देश के आरबीआई के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गया। इस कदर समाप्त हो गया कि हमारे पास 7 दिनों के ऑयल इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, जिस वजह से हमें आईएमएफ से लोन लेना पड़ा। आईएमएफ से लोन लेने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी को चेंज करना पड़ा। आईएमएफ के कहने पर हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे चेंज किया ये हम नेक्स्ट चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं 8th 5 ईयर प्लान की, जिसका कार्यकाल 1992 से 1997 तक देखने को मिला। इस 5 ईयर प्लान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर नरसिम्हा राव। और इसी 5 ईयर प्लान में हमें जीडीपी ग्रोथ, जिसका टारगेट 5.8% था, वही हमें देखने को मिली जीडीपी 6.8%, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी। इसके क्या कारण थे? इसका कारण यह था जब हमने अपने देश को ओपन इकोनॉमी कर दिया, जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़ गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने से कई सारी कंपनियां हमारे देश में आने लगी। इसी बीच हमें देखने को मिलता है हमारे देश में फर्स्ट इंटरनेट इसी 5 ईयर प्लान में आया था। और साथ ही जितने भी सैटेलाइट से चलने वाले टेलीविज़न है, जैसे डिश टीवी हो गया, केबल टीवी हो गया, ये सारे के सारे इसी 5 ईयर प्लान में हमें देखने को मिलते हैं। इसी दौरान आपको पता होना चाहिए इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली एक लड़की मिस वर्ल्ड बनी थी, जिसका नाम है ऐश्वर्या राय। इस वजह से इंडिया में जो मेकअप प्रोडक्ट है या फिर बोले ब्यूटी प्रोडक्ट है, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस वजह से हमने देखा जो हमने टारगेट रखा था 5.8%, वही हमें प्राप्त हुआ 6.8%। अब हम बात करते हैं 9th 5 ईयर प्लान की, जिसका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक रहा। और साथ ही हम देखते हैं इस 5 ईयर प्लान को लीड कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। साथ ही हम देखते हैं इस 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो था गरीबी दूर करना और साथ ही पॉपुलेशन कंट्रोल करना। हमें इस 5 ईयर प्लान में कारगिल वॉर भी देखने को मिला, जिस वजह से जो हमने टारगेट रखा था 7.1% जीडीपी, वहीं हमें प्राप्त हुआ 6.8%। अब हम बात करते हैं 10th 5 ईयर प्लान की, जिसका कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007 तक और इसे लीड कर रहे थे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसमें जो हमने टारगेट रखी थी जीडीपी की वो थी 8%, वही हमें प्राप्त हुई 7.7%। अब हम बात करते हैं 11th 5 ईयर प्लान की, जिसका कार्यकाल 2007 से लेकर 2011 तक था। हमें इस 5 ईयर प्लान में रिसेशन देखने को मिला। साथ ही जो हमने टारगेट रखा था 9%, वहीं हमें प्राप्त हुआ जीडीपी 8%। अब हम बात करते हैं 12th 5 ईयर प्लान की, जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। लेकिन हम देखते हैं 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आ जाने के बाद 2015 में प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। तो ये था हमारा 12th 5 ईयर प्लान। होप सो आपको ये 5 ईयर प्लान समझ आ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।